नमस्कार। जैसा कि सबको पता है, अब आईटीआई से जिस बच्चों ने भी सीटीएस कोर्स किया था, उन सभी का रिज़ल्ट आ चुके हैं। अब ये लास्ट मौका इन बच्चों के लिए अपने पूरे रिज़ल्ट में कोई भी बदलाव, करेक्शन करनी है, तो उससे संबंधित ये अंतिम मौका है। तो ये 31 अगस्त तक रहेगा। इसके अंदर बच्चे अपना पूरे वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि बच्चा अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, इनके अंदर इवन स्पेलिंग में एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी अगर कम या ज़्यादा या गलत है 10वीं के डीएमसी के हिसाब से, तो उसको सही करवा सकता है। डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, फ़ोटो ब्लर है, ईमेल आईडी और रिज़ल्ट देख सकता है। अब रिज़ल्ट में वो ये देख सकता है कि वो इससे सैटिस्फाइड है या उसको लगता है कि नहीं ये तो मेरा ठीक था, नंबर कम है, ज़्यादा बनने चाहिए थे। तो उसका भी एक मौका है ये। अपनी आंसर शीट दे सकता है देख सकता है, जो सीबीटी पेपर के अंदर वो लिख कर के आया, क्लिक करके आया, वो देख सकता है कि उसका कौन से सवाल गलत थे, कौन से सही थे और क्या सही सवाल के उसको नंबर मिले कि नहीं मिले। और फिर डाउनलोड कर सकता है मार्कशीट। इस पूरे वीडियो सेशन में बताएँगे कि वो कैसे अपनी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकता है, जो आईटीआई के से का कोर्स करने के बाद पास होने पे आपको मिलते हैं। इसके लिए आईटीआई या कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर घर है, तो घर से भी कैसे डाउनलोड करें, आप वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें, उसके अंदर सीड पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब नाम से अपना नया पोर्टल है, तो इसको ओपन करें, क्लिक करें। क्लिक करने के ऊपर इस तरीके का विंडो ओपन होगा, स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग। ये स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन भी दोबारा से शुरू होने वाला है, तो इसमें हम लॉगिन पे जाएँगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन आएँगे, जिसमें डिजिट इकोसिस्टम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुल जाएगी, इस तरीके से। इसके आगे डिजिट स्किल इंडिया लिखा जाए, क्योंकि हमारी जो आईटीआई और सीआईटीएस की भी सारी जो सुपरविज़न है, ये डीजीटी के अंडर है। अब फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएँगे, सीटीएस क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम जो आईटीआई से कोर्स करते हैं, इस कोर्स को बोलते हैं। उसके अंदर आप ट्रेनी वाली प्रोफ़ाइल पे आके यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पीआरएन नंबर, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर माँगेगा, डेट ऑफ बर्थ माँगेगा। ये नंबर आपका रोल नंबर ही है। शर्त है कि उसमें जहाँ 00250806 वहाँ 00 की जगह आर लगाना है, कैपिटल आर, आर फॉर रजिस्ट्रेशन और यहाँ डेट ऑफ बर्थ। ये लगाने के बाद आपसे पासवर्ड माँगेगा। अगर पासवर्ड याद है तो ठीक है, अगर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली सभी भूल रखे होंगे, तो भूले हैं तो कोई बात नहीं, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए, फिर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपसे नया यूज़र नेम पासवर्ड माँगेगा, वो पासवर्ड लगा दीजिए और आपको कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन बड़े काम के हैं, वन बाय हम इसमें देख भी लेंगे। सबसे पहले आएगा डैशबोर्ड, जिसमें दिखाएगा कि आप जिस आईटीआई से कोर्स किया है, उस आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कोड क्या है, किस साल दाखिला लिया, कौन-सी ट्रेड थी और क्या आपका रोल नंबर था। यहाँ आपको दिखाएगा आपके नाम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ सब। यहाँ आपने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी चीज़ें 10th की डीएमसी जो आपकी लेटेस्ट है उसके साथ मैच अप करनी है, कि कोई भी एक सिंगल स्पेलिंग की अल्फ़ाबेट भी सही है कि नहीं है। कोई भी यूँ लगे कि कम है, ज़्यादा है, तो तुरंत प्रभाव से उसको अपडेट कर लें और ये यहीं से होगा। अपनी 10वीं की डीएमसी इसको ओपन करने के बाद साथ लेके बैठें। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है, ये पहले डैशबोर्ड था, अब सेकंड ऑप्शन आएगा ट्रेनी डिटेल। ट्रेनी डिटेल पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपकी ऐसी डिटेल खुल जाएगी। लास्ट में 3 डॉट्स हैं, यहाँ क्लिक करने पे ये ऑप्शन आएँगे। क्रिएट मार्क्स ग्रीवेंसेस, आपको लगता है कि आपके नंबरों में आपको ऑब्जेक्शन है, तो आप इस पे क्लिक करके अपनी शिकायत या आपत्ति डाल सकते हैं। ये आगे हम देख लेंगे। उससे जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो ज़िंदगी में कभी भी ठीक नहीं होनी, वो है प्रोफाइल की ग्रीवेंसेस। प्रोफाइल में कुछ करेक्शन है तो। यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल ग्रीवेंसेस। अगर आपको लगता है कि जी मेरे नाम की या डेट ऑफ बर्थ या कास्ट या मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, तो इस तरीके का नया विंडो ओपन होगा। ये वही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ 2 कैटेगरी आएँगी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर आपकी फ़ोटो है, फ़ोटो इनकरेक्ट है, ब्लर है या पुरानी है, आपको अपडेट करानी है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे, साथ ही एफ़िडेविट भी माँगेगा और रिमार्क्स भी माँगेगा कि आप एफ़िडेविट में लिखाओगे कि हाँ, अभी मैंने ही ये किया है, किसी भी नोटरी से एफ़िडेविट बनवा लें, सारी डिटेल वो नोटरी वाले बना देंगे। और यहाँ वो फ़ोटोग्राफ जो लेटेस्ट आपको अपलोड कराना है और फिर इसको सबमिट कर देना है। ये थी कैटेगरी ए। फिर आती है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के अंदर काफ़ी ऑप्शन है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या अपडेट करना है, फादर नंबर चेंज है, मिसमैच हो गया या अपडेटेड नहीं है, मदर नेम, कास्ट और ईमेल।
इनमें से जो-जो करना है या सारे करने हैं, जितनों पे करना है उन पे क्लिक करें। अपनी लेटेस्ट डीएमसी डालें जिनके रेफ़रेंस पे आपको ठीक कराना है। आपको एक सपोर्टिंग दस्तावेज़ देना है कि मेरे को ये वाले करवाने हैं। मेरी 10th की डीएमसी में जैसे बहुत से बच्चों में इश्यू क्या है, फादर नेम राम है, आगे सिंह नहीं है, कइयों में सिंह है, कहीं कहीं कुमार है, तो उसको जो करेक्ट आपकी 10th की डीएमसी के ऊपर है, वो यहाँ करवाएँ और उसको एज़ ए प्रूफ यहाँ अपलोड कर दें, साथ में यहाँ रिमार्क्स भी लेगा ये, वो भी डाल दें। यही सबसे मेन ऑप्शन है इसके अंदर, जो आपको ध्यान से देखना हो। 31 अगस्त तक ही वैलिड है, इसको समय रहते करें और अपनी नियर बाय जिस भी आईटीआई से आपने किया, उनको सूचित भी कर दें इस बारे में। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, ट्रेनिंग डिटेल के बाद व्यू रिजल्ट। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कब पेपर दिया, क्या था और आपको कितने-कितने मार्क्स मिले हैं। अब इसके अंदर एक नया ऐड अप किया गया है व्यू आंसर शीट। जो सीबीटी पेपर देते हुए आपने जो सवाल करे हैं, जो उन पे क्लिक किया है, वो आप देख सकते हो। जैसे आप व्यू आंसर शीट पे क्लिक करेंगे, नई विंडो खुलेगी इस तरीके की। इसमें आपको सारी चीज़ें बताएगा, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, जेंडर क्या है, कब पेपर हुआ, कितने बजे बैच था, कौन-सा सेंटर था, सब होगा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी। ये बहुत ही मतलब फेयर चीज़ है। यहाँ है व्यू रिस्पॉन्स शीट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, इस तरीके से आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपके क्या-क्या क्वेश्चन्स आए थे, आपने कौन से पे क्लिक किया था, आपने उसको सिलेक्ट किया था, नहीं किया था, वो सब आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है कि इन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया था और ये करेक्ट आंसर था। इस तरीके से लिखा आ जाएगा। ये तो था रिजल्ट को लेके ग्रामीण चीज़, अगर आपको वहाँ कोई डालनी थी और चेक करना है तो। अगर आपको लगे कि उसमें ठीक आंसर मेरा ठीक है और मेरे को मार्क्स नहीं रखे, तो आप वहाँ जाके पहले की जगह मार्क्स में ग्रेविएंसेस डाल सकते हैं। व्यू रिजल्ट के बाद हम आएँगे डायरेक्ट डाउनलोड शीट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर। मार्कशीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऐसे ये विंडो खुलेगी, उसमें वही 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही डाउनलोड मार्कशीट आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपकी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। आपका कहीं से भी आप ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट ले लेना, यही आपको आईटीआई से प्रिंट मिलेगा और आप अगर खुद भी अगर इसका कलर प्रिंट ले लेते हैं, वो वैलिड होगा। ये डिजिटल साइन होते हैं डीजीटी से और क्यूआर कोड से इंटरनेशनली वेरिफाइड होते हैं। ये एथेंटिकेशन के लिए कोई आईटीआई की स्टैम्प नहीं चाहिए, किसी के काउंटर साइन नहीं चाहिए। सेम टू सेम यही आपने रखना है। इसके लिए किसी भी आईटीआई में विज़िट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेशक भारत के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप वहाँ से प्रिंट लीजिए और ये वैलिड रहेगा। ये तो था मार्कशीट। अब आपको आईटीआई का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करना है। तो वही इस पे जैसे आप डाउनलोड सर्टिफ़िकेट पे क्लिक करोगे, इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वो 3 डॉट है, उस पे डाउनलोड सर्टिफ़िकेट पे क्लिक करिए। इस बारी जो सीटीएस की एनटीसी जिसको बोल देते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफ़िकेट, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये पिछले साल तक ऐसा नहीं था। इस बारी कुछ ऐसा-सा आएगा। ये 2 दस्तावेज़ हैं जो आपको अपने पास प्रिंट रखने हैं और आप घर से इनको प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआई विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है और आईटीआई भी यही प्रिंट निकाल के देगा, इस पे कोई अदर से काउंटर साइन नहीं करेगा। तो ये कंप्लीट आपकी समरी थी कि आप किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को घर बैठ के कर सकते हैं। ये आप पूरा आईटीआई का जितना भी रिजल्ट है, मार्कशीट है, सारा आपके हाथ में है। किसी भी पुरानी डिग्री, डिप्लोमा की तरह ही नहीं है कि आप जाइए उस कैंपस से ही आपको ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट्स मिलेंगे।